दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की की शादी हो जाती है। शादी के बाद दुल्हन जब पहली रात को अपने पति से मिलती है तो हाथ जोड़कर उसे यही विनती करती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर पति उससे मना कर देता है कि मुझे तेरे को कुछ नहीं बनाना, बस तू अपने बच्चों को पालना, घर पर रहना, यही सब तुझे करना है। लेकिन यहाँ पर पत्नी अपनी जिद पर अड़ जाती है। वो अपनी सासू माँ से कहती है, जो बेटा होता है वो अपनी माँ की बात को ज़रा सा भी नहीं टालता। बेटा अपनी माँ की बात अब मान जाता है और उस अपनी पत्नी को वो पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बना देता है। दोस्तों, धीरे धीरे उनका समय बीतने लगता है। एक लड़का उनको हो जाता है। लेकिन लड़का होने के बाद जब यहाँ पर इस लड़के की मैडम एक ऑफिसर बन जाती है तो यहाँ पर वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों में आ जाती है और फिर होता है इतना बड़ा कांड। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हो कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये दिल्ली के सदर बाज़ार की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम राकेश होता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होता, अपने घर कामकाज किया करता है और थोड़ा बहुत बाहर से भी काम कर लिया करता है। उसके लिए एक लड़की देखी जाती है जिसका नाम संगीता होता है। देखने में वो संगीता बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, राकेश और संगीता की शादी हो जाती है और शादी के बाद जब संगीता पहली बार अपनी ससुराल में आती है तो अपने पति से इस तरह का आग्रह करती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ा दीजिए। लेकिन पति यहाँ पर उसे मना कर देता है। फिर वो अपनी सास को मनाती है। यहाँ पर जो राकेश होता है वो अपनी माँ की बात को नहीं टाल पाता और माँ के कहने पर उसे पढ़ा लिखा कर यहाँ पर एक ऑफिसर बना देता है। दोस्तों, पढ़ लिख कर वो पुलिस में एक DSP का पद हासिल कर लेती है और अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो अब अपने परिवार से अलग होने लगती है। सरकारी क्वार्टर उसे मिल जाता है, उस क्वार्टर में वो रहने लगती है। और यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम विवेक होता है, वो भी एक बड़ा अधिकारी होता है। उसके साथ वो बातचीतों में हो जाती है। पति बार बार उससे मिलने की कोशिश करता, लेकिन वो अपने पति से कभी भी नहीं मिला करती। पति की यहाँ पर दशा खराब होने लगती है। अब पति के घर पर ना तो वो पैसे भेजा करती, ना ही पति के घर जाया करती। एक दिन का वाकया होता है जब पति अपने बेटे को लेकर, अपनी माँ को लेकर इसके क्वार्टर पर पहुँचता है। वहाँ जाकर जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर का जो दृश्य होता है, अंदर बेड पर एक लड़का लेटा हुआ है। उसे देखकर पति यहाँ पर बिल्कुल टूट जाता है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरे पीछे मेरी पत्नी क्या गुल खिला रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो सासू माँ होती है वो भी अपने बेटे की बहू से कहने लगती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू किस तरह का गुल खिला रही है। तो यहाँ पर वो दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालती है। जो उसका बच्चा होता है 3 साल का, उसे भी धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता ये मेरा होने वाला पति है, तुम हो कौन, तुम यहाँ पर आ कैसे गए, तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया। दोस्तों, इस तरह का उनके साथ में व्यवहार करती है। वो यहाँ पर टूट जाते हैं। वो करें तो क्या करें। दोस्तों, उसके बाद एक पेपर लेकर आती है और यहाँ पर अपने पति राकेश से कहने लगती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पर माँ बेटे दोनों राजी हो जाते हैं कि ऐसी बहू को रखेगा भी कौन, जिसे पढ़ा लिखा कर हमने ऑफिसर बनाया, आज वो हमारे साथ में ऐसा काम कर रही है। एक गैर मर्द के लिए वो इस तरह से हमें धक्के मारकर यहाँ से भगा रही है। ना तो वो अपने बेटे को पहचान पा रही, ना मुझे पहचान पा रही, ना ही मेरी माँ को पहचान पा रही। मेरी माँ ने ही कहा था कि इसे पढ़ा लिखा दे और इसे ऑफिसर बना दे। मैंने ये सब अपनी माँ के कहने पर किया, लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ये सब क्यों किया। दोस्तों, पति इस तरह से रोता हुआ, अपनी आंखों में आंसू लेता हुआ उस तलाक के पेपर पर दस्तखत कर देता है और उसके कुछ दिन बाद ही उन दोनों का तलाक हो जाता है। इधर जो लड़का होता है विवेक, वो एक
अच्छा अधिकारी होता है उसके साथ उसकी बातचीत होती है, वो संबंधों में उसके साथ आने लगती है, धीरे धीरे करके उनके संबंध आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है राकेश, वो बस उसका यूज कर रहा होता है, उसकी वीडियो क्लिप बना लेता है और उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो तनख्वाह है, वो सब अपने नाम करवाता रहता है, उससे सारे पैसे ऐंठता रहता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर जो मैडम होती है वो पैसा देने से उसे मना करती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। तो यहाँ पर वो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है और कहने लगता है कि अगर तुमने पैसे देने से मना किया तो ये वीडियो क्लिप देख रही हो, इससे तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा, ये सब जहाँ मैं इसे वायरल कर दूंगा। दोस्तों वो घबराने लगती है, उसे याद आने लगता है कि मैंने अपने पति को छोड़ा, मैंने अपने बच्चे को छोड़ा, अपनी सासू माँ को छोड़ा, जिसने मुझे यहाँ पर अपने बच्चे से कहकर ये सब पढ़ाई लिखाई करवाई और मुझे एक ऑफिसर बनवाया, मैंने उन सब को इस तरह से छोड़ दिया, मेरे साथ में ऐसा ही होना था। दोस्तों उसके बाद में जो लड़का होता है विवेक, उससे कहने लगता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं बस तुम्हारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था, वो मैंने सब ले लिया, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। दोस्तों अब यहाँ पर संगीता की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि तूने बहुत ही गलत काम किया, तूने अपने देवता जैसे पति के साथ गलत किया, अपनी सासू माँ के साथ गलत किया, यहाँ तक कि तू अपने बच्चे को भी नहीं समझ पाई, उसके साथ भी तूने इतना गलत काम किया, तेरे साथ में तो ऐसा होना ही था। दोस्तों अब वो करे तो क्या करे, वो कहाँ जाए। इधर जो उसका पति होता है वो यहाँ पर बस ऐसे ही दहाड़ी मजदूरी करने लगता है और उसके पास कोई कामकाज नहीं होता। यहाँ पर वो एक दिन अपनी अलमारी को साफ कर रहा होता है तो अलमारी के अंदर उन्हें एक कागजात मिलते हैं और वो कागजात जो शहर में 2500 गज ज़मीन के होते हैं, जो यहाँ पर इस लड़के का पापा पहले ही लेकर रख गया था। दोस्तों जब उन्हें पता चलता है कि ये तो पापा के नाम है, तो पापा के नाम से उस लड़के के नाम आ जाते हैं। दोस्तों जब उस 2500 गज ज़मीन की वैल्यू लगवाई जाती है तो वो 2.5 करोड़ रुपए की होती है। दोस्तों उस ज़मीन को वो बेटा और माँ बेच कर आ जाते हैं और बेचने के बाद वो अपने घर परिवार में इतने अच्छे से रहने लगते हैं। वहीं पर अपना एक कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम खोल लेते हैं। जो उसका लड़का होता है 3 साल का उस समय होता है, आज वो 5.5-6 साल का हो जाता है और वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है और जब यहाँ पर जो संगीता होती है इस तरह से टूट जाती है, वापस अपनी सासू माँ और अपने पति के दरवाजे पर आती है, यहाँ गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो यहाँ पर पति और सासू माँ कहने लगते हैं कि दोबारा हम ये गलती नहीं दोहरा सकते, हमारे बच्चे ने कितने दुख झेले हैं, हमने कितने दुख झेले हैं, हम दोबारा से तुझे नहीं अपना सकते। दोस्तों यहाँ पर जो संगीता होती है वो इस तरह से परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपने घर पर जाकर बैठ जाती है। रात भर ऐसे ही सोचती रहती है, सोचते सोचते उसका इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है, रात को ही सोते सोते उसका हार्ट फेल हो जाता है। सुबह अखबारों के जरिए पता चलता है कि फला जो ऑफिसर सी वो इस तरह से मर चुकी है। दोस्तों यहाँ पर पति ने उसकी डेड बॉडी लेने से भी मना कर दिया कि मुझे इसकी डेड बॉडी नहीं लेनी, क्योंकि मेरा इसके साथ में कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इसके साथ में तलाक हो चुका है। जिस लड़के के साथ ये मुझे छोड़ कर गई थी वही इसका अंतिम क्रियाक्रम करेगा। दोस्तों उस लड़के ने भी मना कर दिया और फिर यहाँ पर पुलिस ने अपनी कस्टडी में ही इसका अंतिम क्रियाक्रम कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पत्नी बेवफा हो जाती है, जो पति उसे पढ़ा लिखा कर जो यहाँ पर उसे ऑफिसर बनाता है और उसी पति के साथ में, उसी सास के साथ में वो इतना घिनौना काम करती है। एक अवैध संबंधों के चलते हुए वो उन सब को ठुकरा देती है, उन सब से तलाक ले लेती है, उनसे अलग हो जाती है। दोस्तों लास्ट में उसके साथ में ऐसा होता है कि वो कहीं की नहीं रहती। जैसे कहा जाता है कि धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, उसी तरह की इसकी हालत हो जाती है और फिर इतनी ज़्यादा ये परेशान हो जाती है, परेशान होकर ये खुद अपनी जान ले लेती है। तो दोस्तों ये कहानी उन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए जो इस तरह के अपने पति या अपनी पत्नियों को छोड़कर चले जाते हैं, वो दूसरी औरतों या दूसरे किसी अपने प्रेमी के चक्कर में आकर इस तरह का कदम उठा लेते हैं। दोस्तों किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप गड्ढा खोदोगे तो एक दिन उस गड्ढे में आप ज़रूर गिरोगे। तो दोस्तों आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी साझा करें। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,